वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। अध्यस्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। हम यह जानना चाहते हैं कि अध्ययन और अध्यापन का क्या अर्थ है, इसे भी यज्ञ क्यों कहते हैं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि भारत तथा समस्त विश्व जिस दर्शन को खोज रहा है, क्या वह गीता ही है। हमें भी यह बताएं कि हर मनुष्य के ऊपर कितने ऋण हैं, इन ऋणों को कैसे चुकाया जा सकता है। महान विचार का अध्ययन और प्रसार अपने आप में ज्ञान यज्ञ है। हम इसे अध्ययन और अध्यापन कहते हैं। अध्ययन का अर्थ है पढ़ना और अध्यापन का अर्थ है पढ़ाना, पर दोनों साथ साथ चलने चाहिए। उपनिषदों से लेकर अब तक यह विचार व्यक्त किया गया। तैत्तिरीय उपनिषद के प्रथम अध्याय के दीक्षांत समारोह में कहा गया है, कुलपति विद्यार्थी को संबोधित करता है कि अध्ययन अध्यापन कभी मत छोड़िए, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद मत करिए। भगवान कहते हैं, वह जो हम दोनों के बीच के संवाद का अध्ययन करेगा, संवाद जो धर्म में है, उस व्यक्ति के द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है कि वह व्यक्ति भी ज्ञान यज्ञ में लगा हुआ है। एक नवीन प्रकार का ज्ञान यज्ञ। पूर्व के अध्यायों में हमने अनेक प्रकार के यज्ञ को जाना है, जिसमें इस ज्ञान यज्ञ का उच्चतम स्थान है। ज्ञान यज्ञ असाधारण है। इसमें ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान प्रदान करना दोनों ही है। हमें प्रकाश प्राप्त होना चाहिए और अधिक प्रकाश। ज्ञान यज्ञ वाले व्यक्ति का यह दृष्टिकोण होता है, जो ज्ञान को समर्पित है, जो ज्ञान के द्वारा यज्ञ करता है, वह उच्चतम शिखर तक पहुँचेगा। इसमें कदापि कोई संदेह नहीं है। केवल ज्ञान ही हमें इस जगत में पशुतुल्य स्थिति से बचा सकता है। वह ज्ञान संवर्धित होना चाहिए। अतः ज्ञान यज्ञ का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति के प्रति समर्पण, शोध, अध्ययन, चर्चा, विमर्श, ये सब ज्ञान यज्ञ में है। इससे आध्यात्मिक विकास होता है। समस्त भारतीय संस्कृति में इस ज्ञान यज्ञ की महिमा गाई गई है। हमने इस ज्ञान यज्ञ को उच्चतम स्थान दिया। आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता ज्ञान यज्ञ के बल पर ही आधारित है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शोध केंद्र, अध्ययन केंद्र ज्ञान के प्रति समर्पित है और उसी ने पश्चिम के राष्ट्रों को विकसित किया है। ज्ञान यज्ञ सभी सभ्यता और संस्कृति के लिए आधारभूत है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, वह जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेगा, उस व्यक्ति के द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। भारतीय समाज शास्त्र में एक महान विचार है। प्रत्येक बालक 3 ऋणों के साथ जन्म लेता है। ऋण अर्थात कर्ज। पहला ऋण वंशानुगत आधार पर है, पितृ ऋण। यह शरीर अपने अस्तित्व के लिए पूर्वजों का ऋणी है। यह वंश परंपरा से आ रहा है। यह एक महत्वपूर्ण बात है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हम इस परंपरा को कैसे चुकाएं? वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए अच्छी और स्वस्थ संतान, संस्कारवान संतान पीछे छोड़कर पितृ ऋण चुकाया जा सकता है। अपने माता पिता यानी बड़ों की सेवा और बेटे बेटी नाती पोती को सही संस्कार देना, यही पितृ ऋण चुकाने की व्यवस्था है। हम सामान्यतया अपना ऋण वंश परंपरा को जारी रखकर चुकाते हैं। उपनिषदों के तथा वेदों के ऋषि मुनियों से लेकर आज तक अनेक पीढ़ियां आ चुकी हैं। लोगों का एक लघु समूह आता है। यह एक वंशानुगत विरासत है, लेकिन यह भौतिक है। हमारे ऊपर ऋषि ऋण भी है। उन्होंने अपने अध्ययन और संघर्ष के द्वारा ज्ञान का कोष छोड़ा है। इस ऋण को कैसे चुकाएं? उस ज्ञान की प्राप्ति द्वारा जो उन्होंने उसे पीछे छोड़ा, उसे वृद्धि करके। स्कूल जाना, ज्ञान का अध्ययन करना, प्राचीन व आधुनिक मनुष्यों ने जो हमें दिया है, इसे आगे और समृद्धतर बनाना, हम इस प्रकार अपना ऋषि ऋण चुकाते हैं। अभी तक ऋण चुकाने के लिए हमारे पास भारतीय ऋषि और विचारक थे। आज समस्त विश्व के ऋषियों का ऋण हम पर है। हम पश्चिम के ऋषियों के प्रति, पूर्व के ऋषियों के प्रति और स्वयं के ऋषियों के प्रति ऋणी हैं। उन्होंने कितने अद्भुत कार्य किए हैं। हमें वह ज्ञान प्राप्त करना है। हमें यह समझना है और प्रयास करना है जो प्रशंसनीय है। यह भगवान की सच्ची पूजा है। प्राचीन व आधुनिक विचारकों को और ऋषियों को ज्ञान यज्ञ के द्वारा ऋण चुकाकर हम मुक्त हो जाते हैं। तीसरा ऋण है देव ऋण, देवताओं के प्रति ऋण। वायु देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, वृक्ष देवता आदि का ऋण है। वह हम विभिन्न कर्मकांडों और क्रियाकलापों द्वारा
और आसपास की प्रकृति को पुष्ट करके करते हैं। स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण देव ऋण है जिसे हमने भली भांति नहीं चुकाया। अब हमें यह करना है। वृक्ष, जानवर, नदियों और झीलें, पहाड़ संरक्षित किए जाने हैं, उनको संभाला जाना चाहिए। देवताओं के प्रति ऋण जो ऊपर बताया गया है वह है वातावरण को संरक्षित कर उसे पूरा करना। शिकारियों के द्वारा हाथी को नष्ट किया जा रहा है, इसके विरुद्ध संघर्ष किया जाना चाहिए। यह सब ऋण का भाग है। हम अपना वातावरण बिगाड़ कर जीवन बिगाड़ रहे हैं। हमें इस ऋण की जानकारी होनी चाहिए और उसे चुकाना चाहिए। जलवायु को ठीक करना है। हमारी पुरानी मान्यताएं चलती रहती हैं, लेकिन अब वे अर्थ में व्यापक हो गई हैं, विस्तृत हो गई है। ऋषि ऋण के बारे में अभी तक हमने अपने ऋषियों के बारे में सोचा, अब इसमें अन्य देश के विचार को भी सम्मिलित करते हैं। अतः इस प्रकार मान्यताएं आज विश्व में निश्चित होती हैं। ऋण सही शब्द है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भूतकाल का ऋणी है, हमें उसे चुकाना चाहिए, तभी हम अपने को मुक्त अनुभव कर सकते हैं। ये 3 ऋण भारतीय समाज शास्त्र की अत्यंत मूलभूत शिक्षा है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ज्ञान यज्ञ के बारे में, महान विचारों के अध्ययन के बारे में बता रहे हैं। स्वयं भगवान ने एक महान विचार इस श्लोक में दिया है जिसे हम ज्ञान यज्ञ के माध्यम से पूछते हैं। यह अपने आप में पूजा है। गीता का अध्ययन और उस अनुसार जीवन व्यतीत करना ईश्वर की उपासना है। जो भी मुझे सुनता है लेकिन सुने हुए का पालन नहीं करता, मैं उस व्यक्ति की स्थिति को स्वीकार नहीं करता हूँ। भगवान कृष्ण ये बात कह रहे हैं। ईसा मसीह भी यही बात कहते हैं। जो इसे सुनता और व्यवहार में नहीं लाता वह मूर्ख व्यक्ति उसकी भांति है जिसने रेत पर घर बनाया, बरसात आई और मकान गिर गया। बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में कहानी है, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने ईसा को सुना, उनकी शिक्षाओं को लागू किया, बिजली और तूफान को सह सका। यह उदाहरण ईसा मसीह देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में यही बात कही थी। यह आवश्यक नहीं है कि भगवान की पूजा केवल तस्वीर अथवा कर्मकांड से की जाए। जो उन्होंने कहा उसे समझने का प्रयास, उस अनुसार जीने का प्रयास वास्तविक पूजा है। पूजा का यह विचार भारत में अभी और अधिक सीखने की जरूरत। पूजा का विचार आते ही हमारे मन में कोई अनुष्ठान या कर्मकांड का विचार आता है, ऐसा नहीं है। वेदों तथा उपनिषदों में उपासना शब्द आता है। इस शब्द का उच्च अर्थ सदैव यह है, हम उस विचार विशेष को समझने का प्रयास, उस अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं। यह सब उपासना है। तो भगवान कहते हैं जो इस गीता के संवाद का अध्ययन करता है वह धर्मम है, वह शिक्षा धर्मम है जिससे सामाजिक स्थिरता और समृद्धि आती है। धर्म वह है जो कि समाज की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। जो भी धर्म के प्रति प्रेरक है वह धर्मम है। इस शिक्षा से एक स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती है। अतः जो भारत तथा समस्त विश्व खोज रहा है वह ऐसा दर्शन है जो समस्त लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप हो। हमें उस दर्शन की आवश्यकता है। गीता की शिक्षा इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस शिक्षा का अर्थ केवल मानव कल्याण है, कुछ भी प्रांतीय, आंचलिक या भाषाई आधार पर सीमित नहीं है, लेकिन यह समस्त जगत के मनों को प्रभावित करती है। यहाँ यह यज्ञ शब्द ज्ञान के संदर्भ में प्रस्तुत है। एक विद्यार्थी अध्ययनरत है, वह छात्र या छात्रा अध्ययनरत है, वह ज्ञान यज्ञ है। इस दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान का, आरोग्य विज्ञान का, यांत्रिक विज्ञान का, इनमें से किसी का अध्ययन उच्च दृष्टिकोण से करते हैं, फिर वह सब ज्ञान यज्ञ है। लेकिन जब हम इसका अध्ययन सिर्फ पेट भरने के साधन के रूप में करते हैं, फिर वह सब ज्ञान यज्ञ नहीं है। पेट भरता है तो उत्पादन है, लेकिन ज्ञान ही ध्येय है। हमें उस ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन को श्रेष्ठ और उच्च बनाने में करना है, फिर वह यज्ञ यानी ज्ञान यज्ञ कहलाता है। यज्ञ का मूल भाव है इदम नमम, यह मेरा नहीं है। यानी जो चीज़ें हमारे दायरे तक सीमित रहती है वह यज्ञ नहीं है। जब हम उनका व्यापक हितों के लिए प्रयोग करते हैं तब वह यज्ञ है। पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना, यह ज्ञान यज्ञ नहीं है। जब व्यापक समस्याओं के समाधान के लिए, व्यापक हितों के लिए अपने अध्ययन अध्यापन का उपयोग करते हैं तो फिर वह ज्ञान यज्ञ है। एक बात ध्यान देने की है, सिर्फ बच्चे पैदा करने से पितृ ऋण नहीं चुकता। समाज में संस्कारवान व्यक्तित्व आना चाहिए। अगर हम संस्कारवान व्यक्तित्व बनाने में सहयोग करते हैं तो हम ऋण से मुक्त हैं। हालांकि यह बात सामाजिक है, इसका बहुत ज़्यादा मोल नहीं है। समाज ने ऐसी बात कही ताकि समाज सुव्यवस्थित रहे। श्रेष्ठ व्यक्तित्व समाज में जन्म लेते रहे। समयानुसार परिभाषाएं बदलती हैं। संतान उत्पत्ति नहीं, संतान को संस्कार बनाना ऋण मुक्ति है। माँ पिता की सेवा ऋण मुक्ति है। हालांकि ये सब बातें समाज के अंतर्गत आती हैं। इसे हम धर्म की सामाजिक व्याख्या कह सकते हैं। धर्म की आध्यात्मिक व्याख्या तो सिर्फ चित्त शुद्धि है। सच तो यह है कि आप जहाँ पर हैं, ईश्वर ने जहाँ पर आपको रखा है, आप कहाँ रहेंगे यह तो नियति तय करेगी। बस जहाँ पर आप हैं श्रेष्ठ कार्य करते रहें तो सभी ऋण चुक जाएगा। ये 3 ऋण एक सामाजिक विचार है, एक आध्यात्मिक विचार नहीं है।
समाज को गतिशील बनाए रखने के लिए इस विचार को जन्म दिया गया। सृष्टि को चलाना है तो हमें इस विचार की भी आवश्यकता है और इसे अनिवार्य रूप से पालन भी करना है। आध्यात्मिक विचार तो केवल इतना है, चित्त को शुद्ध करना। चित्त शुद्धि में ये सारी बातें समाहित हो जाती हैं। भाव शुद्धि से विचार शुद्धि हो तो कर्म शुद्धि अपने आप होगा, सारे ऋण चुकते हो जाएंगे। तो चित्त शुद्धि किसी भी विधि से हो, लेकिन हो। ईश्वर की लीला जो होती है सो अच्छा ही है।